नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपनी सुनवाई में महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दीमा हसाओ जिले में 3000 बीघा जमीन एलोकेशन पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति संजीव कुमार मेधी ने कहा, 3000 बीघा ये क्या हो रहा है, यह कोई मजाक है। अदालत ने राज्य सरकार से पूरी लैंड पॉलिसी, टेंडर प्रोसेस और एलोकेशन रिकॉर्ड्स की डिटेल्स मांगी। यह ज़मीन 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया में आती है, जहां ट्राइबल राइट्स और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को विशेष सुरक्षा दी गई है। उमरांगसो इलाका इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। यहां गर्म पानी के झरने, प्रवासी पक्षी और जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए अदालत ने कहा कि इस तरह के बड़े औद्योगिक परियोजना को स्थानीय लोगों के अधिकार और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर ही मंजूरी मिलनी चाहिए। अब फैक्ट चेक और उद्योग की वास्तविकता पर आते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीमेंट उद्योग हमेशा भूमि गहन होती है। चूना पत्थर खनन के लिए बड़े लैंड लीज की ज़रूरत होती है। हिमाचल प्रदेश में भी 2500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन सीमेंट माइनिंग लीज में दी गई है। असम में महाबल सीमेंट की प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग 11,000 करोड़ है। मतलब ये एलोकेशन इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से नॉर्मल है, ना कि असाधारण। दीमा हसाओ ज़िला 4,900 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 3000 बीघा यानी लगभग 4 वर्ग किलोमीटर, जो ज़िले का सिर्फ 0.1% है। यानी लोकल ट्राइबल राइट्स और इकोलॉजी को सुरक्षित रखते हुए भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। असल में कंपनी है महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता रजिस्टर्ड। इसका अडानी ग्रुप से कोई ओनरशिप या कनेक्शन नहीं है। अडानी ग्रुप ने खुद बयान जारी करके कहा, महाबल सीमेंट का हमसे कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई यही है कि यह मामला डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल राइट्स एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का है। हाई कोर्ट ने सही सवाल उठाए, लेकिन 3000 बीघा लैंड एलोकेशन सीमेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल है। असली चैलेंज यह है कि लैंड एलोकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, लोकल ट्राइबल फैमिलीज़ को फेयर कंपेंसेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट में लोकल यूथ को प्रायोरिटी मिले और सबसे ज़रूरी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स स्ट्रिक्टली लागू हो। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।